बताइए ज़रा। राशिद ब्रिगेडियर राशिद साहब हैं, उनका जो केस है वो जो नज़र आ रहा है, मैंने और ताहिर भाई ने देखा, उनका जो वकील है बड़े दलाइल पेश कर रहा है। और जब एविडेंस की बात होती है तो एविडेंस जो है मेजर राजा आदिल साहब का जो वकील है वो देने में नाकाम दिखाई देता है। मगर ये जो हेयरिंग है लंबी होती जा रही है और लगता नहीं कि ये फैसला आज हो, लगता है ये फैसला कल या परसों तक चला जाएगा या जो भी जज डायरेक्शन देगा। मगर केस लंबा है, 2 रूम भरे पड़े हैं, एक रूम नंबर 14, दूसरा रूम नंबर 19, खचाखच लोगों से भरा पड़ा है। अभी तक हेयरिंग अभी अंदर स्टार्ट है, 4:30 तक का टाइम है। उसके बाद अगर जज फैसला ना कर पाया तो फिर नई तारीख दीजिए। जी तो आपको क्या लगता है कि कहाँ शाना बिशाना खड़े हैं और जो भी पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन हम उनके खिलाफ है, इंशाल्लाह इनको खड़े रहेंगे। और ये तमाम पाकिस्तान पाक फौज हमारा सरमाया है, हमारे सरों का ताज है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, शाह साहब आए हैं और सोनू भाई भी हमारे साथ आए हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं और साथ रहेंगे। तो शाह साहब आपको जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। शाह साहब आपको क्या जिंदाबाद। शाह साहब आपको क्या लगता है कि इस केस का पलड़ा किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, जो मैंने केस अभी तक सुना है उसमें तो यही दिखाई देता है कि जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब हैं वो केस से जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है ना डेफामेशन बन जाएगा केस। आखिर में ये जो हदिया है राजा मेजर आदिल साहब को देना पड़ेगा अगर वो केस आ गया, क्योंकि उनका जो वकील है वो बुरी तरह नाकाम हो रहा है एविडेंस देने में। और जज भी देख रहा है, बार बार जो जज क्वेश्चन कर रहा है वो बार बार यही कर रहा है कि आपके पास एविडेंस क्या है, एविडेंस दें। मगर एविडेंस वो गोलमोल किए जा रहे हैं, उनके पास लगता है एविडेंस नहीं है। इनफ जी, आप अंदर से दोनों भाई आए, बताएं आज क्या बना वो जो हेयरिंग हो रही थी राजा आदिल की और ब्रिगेडियर साहब की? केस अभी तक चल रहा है, अभी हम बाहर निकले हैं ब्रेक के लिए। जो केस की डायरेक्शन दिखाई दे रही है वो तो यही नज़र आ रहा है कि जो अपना ब्रिगेडियर राशिद है उनके खिलाफ कुछ सबूत जो है ना वो मुहैया करने में जो मेजर राजा आदिल का वकील है वो नाकाम दिखाई देता है। मगर केस लंबा हो रहा है, लगता है कि अभी और लंबा जाएगा, आज इसका डिसीजन नहीं होगा। मगर जो भी उधर आपस में उनकी जजों की और वकला की जो बात हो रही है, जो हमने 2-3 घंटे से सुन रहे हैं, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसमें मेजर राजा आदिल के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं जो जज को मुहैया किया जा सके, जिसके बलबूते पर उन्होंने रिटायर ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए वो नज़र आते हैं कि वो किसी बेबुनियाद इल्ज़ाम थे। मगर अभी भी अगर वो एविडेंस दे देते हैं या उनके पास नहीं है तो फिर इनको या तो वो जुर्माना पे करना पड़ेगा, और अगर इन्होंने एविडेंस दिए तो फिर देखना पड़ेगा कि जज कौन सी डायरेक्शन लेता है और कैसा फैसला देता है। इस तरह की सूरत हाल कोर्ट के अंदर है। अब आज तो फैसला मुमकिन नहीं, मगर कल दिखाई देगा कि कल क्या फैसला होता है और किस तरफ डायरेक्शन लेकर जाते हैं। बाकी सोनू भाई आप बताएं जो मामला किधर जा रहा है। आई थिंक सो शाह जी, जैसा कि आपने बयान फरमाया कि इसका पहले जो था ना फैसला, उसको मेरा ख्याल उन्होंने पेनल्टी डाली थी इसको। लेकिन ये कि अब ये पेनल्टी पे नहीं बात है, अब ये पेनल्टी से बढ़कर बात है, क्योंकि इसने उस पाकिस्तान फौज को इसने अगेंस्ट अस्सलाम वालेकुम जी। आज दोनों भाई आप अंदर से आए, बताएं जो आज केस चल रहा है राजा आदिल और राशिद नसीर साहब के बारे में बताएं क्या बना जी। वो केस अंदर चल रहा है और काफ़ी हद तक उसकी हेयरिंग हो चुकी है और अभी तक काम जो है ना वो नज़र तो यही आता है कि 50-50 जा रहा है। एविडेंस जो है वो दिखाई नहीं दे रहे जो अपना राजा मेजर आदिल की तरफ से, और जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसमें जो नज़र आ रहा है आज तो फैसला नहीं होगा, फैसला लगता है कल होगा। मगर दिखाई यही दे रहा है कि इसमें जो ब्रिगेडियर रिटायर अपना राशिद नसीर साहब हैं, लगता है वो जीत जाएंगे। जो मैं उनकी गुफ्तगू अभी तक जो सुनी है उसमें मुझे यही डायरेक्शन नज़र आ रही है। बाकी जो भी फिर बाद में जज फैसला करेगा, मगर फैसला कल होगा, आज नहीं कल भी लगता है हेयरिंग होगी। जो अभी बड़ी लंबी दास्तान जा रही है इस केस के अंदर। काफ़ी लोग 2 रूम भरे पड़े हैं, रूम नंबर 14 और रूम नंबर 19, दोनों लोगों से फुल है। केस खचाखच जा रहा है और ऑलमोस्ट 80% मैंने और सोनू भाई ने वो केस सुना है। अभी बाहर आए हैं ब्रेक पे, उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कल के बारे में जज साहब। जो 14 कोर्ट है वो बेसिकली वहाँ पे जज साहब बैठे हैं और 19 जो कोर्ट है वहाँ पे लाइवली दिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बारे में कल ही, जैसा कि शाह साहब ने बताया, मैं सेकंड करता हूँ शाह साहब की बात को, ये कल इसका फैसला होगा। मे भी हो सकता है कि फैसला कल ना हो, अभी और ज़्यादा जा भी सकता है जिस तरह से है। लेकिन मुझे लगता है हेयरिंग लंबी दिखाई जाएगी और मुझे लगता है शाह साहब की पॉसिबल है कि उसके पास कोई प्रूफ नज़र नहीं आ रहा है अभी जो चल रहा है ना सिलसिला। अच्छा जी, आप आज की अपडेट है आज आप, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। Later on said that the proceedings are all an attempt to, putting it correctly, shut him up. Because 65 is, why else would someone like the Brigadier General, that's the claimant, be interested in suing him? But if you go to